नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे औरत की है जिसके चेहरे पर दिखाई देने वाली शांति के पीछे पिछले 2 दिनों से एक ऐसी बेचैनी छुपी हुई है जिसे वह लाख कोशिशों के बाद भी अपने मन से निकाल नहीं पा रही। यह कहानी किसी बड़े वादे की नहीं, ना ही किसी अचानक हुई घटना की। बात शुरू हुई एक बहुत साधारण बदलाव से जिसे शायद कोई और नोटिस भी ना करता। पहले वह अपने दिन को बिल्कुल तय तरीके से बताती थी, हर काम समय पर, हर बात सीमित और हर भावना अपने भीतर रखकर। लेकिन पिछले 2 दिनों से जैसे उसके भीतर कुछ लगातार हलचल मचा रहा था। कई बार वह किसी काम के बीच रुक जाती और कुछ क्षणों तक एक ही दिशा में देखती रहती। कई बार कोई उसे कुछ पूछता, उसे दोबारा सवाल दोहराना पड़ता क्योंकि उसका ध्यान कहीं और भटक चुका था। सबसे अजीब बात यह थी कि वह खुद भी इस बदलाव को महसूस कर रही थी। वह बार बार खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, यह सिर्फ एक गुजरता हुआ विचार है, लेकिन हर बार वही बात फिर लौट आती। रात को बिस्तर पर लेटते ही उसका मन शांत होने के बजाय सक्रिय हो जाता। दिन भर की घटनाएं नहीं, बल्कि कुछ खास पल उसके सामने आने लगते। किसी की आवाज़, किसी की मौजूदगी, किसी का सहज व्यवहार। ये सब बातें अब पहले से कहीं ज़्यादा महत्व रखने लगी थी। यही कारण था कि उसकी बेचैनी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। सुबह उठते ही वह तय करती, आज वह अपने मन को किसी और दिशा में लगाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता, वही ख्याल फिर उसके आसपास मंडराने लगते। उसने कई बार खुद से पूछा कि आखिर ऐसा क्या है जो उसे इतना विचलित कर रहा है। क्या यह सिर्फ लगाव है या फिर किसी ऐसी भावना को पहचानने लगी है जिसे अब तक उसने स्वीकार ही नहीं किया था। सबसे ज़्यादा परेशान उसे इस बात से हो रही थी, उसके पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। वह किसी से खुलकर कुछ कह भी नहीं सकती थी और अपने मन की बात पूरी तरह दबा भी नहीं पा रही थी। इसी खिंचतान ने उसके भीतर एक अजीब सी थकान पैदा कर दी थी। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन भीतर लगातार विचारों का एक सिलसिला चल रहा था। और फिर आज तीसरा दिन शुरू हुआ। उसके चेहरे पर पहली बार ऐसा भाव दिखाई दिया जैसे वह किसी निर्णय के बहुत करीब पहुंच चुकी हो। लेकिन वह निर्णय क्या है, उसके बाद क्या बदलना है, यह अभी भी एक सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन वह निर्णय उसके बाद क्या बदलने वाला है, यह अभी एक सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। सुबह की शुरुआत बाकी दिनों जैसी ही हुई थी, लेकिन उसके भीतर चल रही हलचल अब पहले से ज़्यादा स्पष्ट महसूस होने लगी थी। उसने कई बार खुद को सामान्य रखने की कोशिश की, मगर मन जैसे किसी एक ही दिशा में लौट जाना चाहता था। काम करते समय उसका ध्यान बार बार भटक जाता और हर बार वह खुद को टोकती, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसके लिए सबसे कठिन बात यह थी, वह अपनी इस स्थिति को किसी नाम से जोड़ नहीं पा रही थी। वह सिर्फ इतना जानती थी कि पिछले 2 दिनों से उसके भीतर कुछ बदल गया है। कई बार उसे लगता शायद यह समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन जितना वह इस सोच से दूर भागती, उतना ही वह उसके करीब आ जाती। दोपहर के समय वह कुछ देर अकेले बैठी रही। आसपास कोई शोर नहीं था, फिर भी उसके मन में सवालों की आवाज़ें लगातार उठ रही थी। उसे याद आने लगा कि पिछले कुछ समय में किन छोटी छोटी बातों से उसके भीतर यह बदलाव पैदा किया। कोई बड़ी घटना नहीं थी, कोई नाटकीय मोड़ नहीं था, बस कुछ ऐसे पल थे जिन्हें उस समय महत्व नहीं दिया गया। अब वही पल उसके मन में सबसे ज़्यादा जगह घेरने लगे थे। एक सामान्य बातचीत, किसी बात पर मिला सम्मान, मुश्किल समय में मिला सहज साथ, और सबसे बढ़कर वह एहसास कि कोई उसे बिना कहे भी समझने की कोशिश करता। शायद यही वे बातें थीं जिन्हें वह पहले अनदेखा करती रही, लेकिन अब वह उसके भीतर गुजरने लगी थी। शाम ढलने लगी तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई। ऐसा नहीं था वह किसी से कुछ मांगना चाहती थी, बल्कि वह अपने मन को समझाना चाहती थी। उसे महसूस होने लगा था कि कुछ भावनाएं तब तक शांत नहीं होती जब तक इंसान उन्हें स्वीकार ना कर ले। लेकिन स्वीकार करना भी आसान नहीं था, क्योंकि स्वीकार करने का मतलब था अपने समय एक ऐसा सच रखना जिसे वह अब तक बचती आई है। इसे उद्धड़पन में समय गुजरता रहा। कई बार वह खिड़की तक जाती, बाहर देखती और फिर वापस आकर बैठ जाती, जैसे कोई निर्णय उसके सामने खड़ा हो, लेकिन वह अब भी अंतिम कदम उठाने के लिए तैयार ना हो। सबसे हैरानी की बात यह थी, इस पूरी कहानी में किसी ने उस पर कोई दबाव नहीं डाला था।
यह संघर्ष पूरी तरह उसके भीतर चल रहा था और शायद इसी कारण यह और गहरा होता जा रहा था। रात होने तक उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देने लगी, लेकिन यह शरीर की थकान नहीं थी, यह लगातार सोचते रहने की थकान थी। और तभी उसके मन में पहली बार एक ऐसा विचार आया जिसे वह अब तक टालती रही थी। उसे लगा कि शायद कुछ बातों से भागने के बजाय उनका सामना करना ज़्यादा आसान होता है। यह सोच आते ही उसके चेहरे का भाव बदल गया। बेचैनी पूरी तरह खत्म हुई, लेकिन उसमें एक नई तरह की स्पष्टता दिखाई देने लगी, जैसे वह किसी लंबे अंधेरे रास्ते पर चलते चलते आखिर दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी देख पा रही हो। लेकिन वह रोशनी उसे कहाँ ले जाएगी और जो कदम वह उठाने वाली है उसके बाद क्या बदलेगा, यह अभी भी पूरी तरह अनजान था। और कहानी यहीं आकर एक बार फिर से उस मोड़ पर ठहर जाती है जहाँ जवाब सामने दिखाई तो देने लगता है, लेकिन अभी उसके शब्द सुनाई नहीं देते लेकिन अभी तक उसके शब्द सुनाई नहीं देते। अगली सुबह उसके भीतर का माहौल पहले जैसा नहीं था। पिछले 2 दिनों से बेचैनी अभी भी मौजूद थी, लेकिन उसके साथ एक नई समझ भी जुड़ गई थी। ऐसा लग रहा था वह पहली बार अपने मन से लड़ने के बजाय उसे सुनने की कोशिश कर रही हो। कई बार इंसान किसी भावना से इसलिए नहीं डरता क्योंकि वह गलत होती है, बल्कि इसलिए डरता है क्योंकि वह उसे बदल सकती है। शायद यही बात उसके साथ भी हो रही थी। उसने महसूस किया जितना वह अपने विचारों को दबाती रही, वे उतना ही मजबूत होते गए। और अब जब उसने उससे भागना छोड़ दिया तो वह पहले से शांत रहने लगी। दिन आगे बढ़ा, उसके व्यवहार में एक सूक्ष्म बदलाव दिखाई देने लगा। वह अब पहले की तरह हर बात पे बचने की कोशिश नहीं कर रही थी। उसके चेहरे पर अब भी संकोच था, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी स्थिरता भी थी, जैसे उसने अपने भीतर चल रहे संघर्ष को पहचान लिया हो। उस दिन उसने कई बार पुराने क्षणों को याद किया, लेकिन इस बार उन यादों के साथ बेचैन नहीं थी। वह उन्हें समझने की कोशिश कर रही थी। उसे महसूस हुआ किसी तरफ खिंचाव अचानक पैदा नहीं होता, वह छोटे छोटे अनुभवों से बनता है। उनकी बातों से जिन्हें हम उस समय महत्व नहीं देते, लेकिन बाद में वही सबसे ज़्यादा याद रहती है। शायद यही कारण था कि पिछले 2 दिनों से उतना बदल गया था। वे केवल 2 दिन नहीं थे, बल्कि उन भावनाओं का सामना करने का समय था जिन्हें वह लंबे समय से नज़रअंदाज करती आई थी। शाम तक आते आते उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति दिखाई देने लगी। बाहर से देखने वाले को शायद कुछ भी असामान्य ना लगे, लेकिन उसके भीतर बहुत कुछ बदल चुका था। अब वह अपने सवालों से भाग नहीं रही थी। उसने यह भी समझ लिया था कि हर भावना का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। कुछ बातें समय मांगती है और कुछ उत्तर तब तक सामने आते हैं जब इंसान खुद को समझने लगता है। इसी समझ के साथ उसने उस बेचैनी को स्वीकार कर लिया जो पिछले 2 दिनों से उसके साथ थी। वह अब उसे बोझ नहीं समझ रही थी, वह एक संकेत जैसे लग रही था जो उसे अपने ही मन गहराई तक ले गई। लेकिन यह क्या आगे बढ़कर अपने मन की बात कभी कह पाएगी? क्या है एहसास आने वाले दिनों में और मजबूत होगा, या फिर समय इसे किसी और दिशा में मोड़ देगा? यह अब भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं था, क्योंकि ज़िंदगी की सबसे सच्ची कहानियाँ अक्सर वहीं रुक जाती है जहाँ इंसान अपने बारे में कुछ समझने लगता है। और उसकी कहानी भी ऐसी जगह पर खड़ी थी जहाँ बेचैनी भी समझ ना ली थी, लेकिन आगे का रास्ता अभी भी धुंध के पीछे छुपा हुआ था। धन्यवाद।